गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस हमारे वीडियो में पढ़ेंगे डेडलॉक। डेडलॉक पढ़ने से पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डेडलॉक का क्या होता है, क्यों डेडलॉक क्रिएट होता है। इट इज द मेन कॉज ऑफ लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक। कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक में लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल था, उसकी वजह से डेडलॉक और स्टारवेशन क्रिएट होते हैं, जिसका हमने एक अलग से वीडियो के अंदर डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, डेडलॉक का हम वापस एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि डेडलॉक होता क्या है। डेडलॉक के अंदर जब एक प्रोसेस, एक ट्रांजैक्शन किसी एक रिसोर्सेज को डिमांड करता है, वहीं पर दूसरा ट्रांजैक्शन उसी सेम प्रोसेस को डिमांड करता है, लेकिन वो अपने पास पहले रिसोर्सेज को नहीं छोड़ता है, तो एक साइकिल बन जाती है जिसको हम बोलते हैं डेडलॉक। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2। T1 को पहले R1 रिसोर्सेज की डिमांड करी, उसको ग्रांट होगी। उसके बाद T2 ने R2 की डिमांड करी और उसको वो परमिशन मिल गई। थोड़ी देर बाद T1 R2 के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाती है। उसी तरीके से T2 R1 के लिए रिक्वेस्ट करता है, वो उसको रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाती है। अब लेकिन T1 R1 को नहीं छोड़ रहा है, यहाँ पे T2 R2 को नहीं छोड़ रहा है। जब तक ये दो और अपने जो रिसोर्सेज है खुद के, T1 का जो पहला रिसोर्सेज है R1 को उसने होल्ड कर रखा है, उसको रिलीज नहीं कर रहा है, लेकिन उसने R2 की डिमांड कर रखी है। सेम T2 के पास में जो R2 रिसोर्सेज था वो उसको छोड़ नहीं रहा है और उसने R1 की डिमांड कर रखी है। दैट कंडीशन सिस्टम हैंग हो जाएगा, न तो T1 प्रोसेस चलेगी न T2 प्रोसेस चलेगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। डेडलॉक के लिए बेसिकली 4 कंडीशंस होती हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जो कि यहाँ पे इसमें ये होता है कि दोनों जो ट्रांजेक्शन है वो सेम रिसोर्सेज को शेयर नहीं करते। होल्ड एंड वेट, इसने अपने अपने रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है, दूसरे का वेट कर रहा है। दैट कंडीशन परफॉर्म डेडलॉक। थर्ड, नो प्रीएम्पशन, यानी पहले से कुछ भी आपने तय नहीं किया कि कौन से रिसोर्स ट्रांजैक्शन को कौन सा रिसोर्स देना है, किस ट्रांजैक्शन पर कौन सा लॉक लगा हुआ है, हमने पहले से डिसाइड नहीं कर रखा है। एंड सर्कुलर वेट, जो हमारे पास में ग्राफ बन रहा है वो सर्कुलर वेट का बन गया, यानी एक साइकिल क्रिएट हो गई जिसके कारण ये डेडलॉक क्रिएट हो। क्लियर? ये 4 कंडीशन जहां पर होगी वहां पर डेडलॉक क्रिएट होगा। अब आता है कि हम डेडलॉक को कैसे हैंडल करें। हैंडल करने के लिए हम डेडलॉक को 3 स्टेजेस में हैंडल करते हैं। फर्स्ट, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक डिटेंशन। सबसे पहले अगर कोई बीमारी है या अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हम उस प्रॉब्लम को क्रिएट ही नहीं होते, उसका प्रिवेंट कर लें, तो हमारे पास डेडलॉक की स्थिति नहीं आ सकती। उसको हम बोलते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में जो हमारे पास में डेडलॉक क्रिएट करने की जो कंडीशन थी, इसको हमने रिवर्स कर दी। यहाँ पे नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी दो ट्रांजैक्शन एक ही रिसोर्सेज को शेयर अगर करते हैं तो डेडलॉक की कंडीशन नहीं आएगी, वो वेट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का काम स्टार्ट हो गया। ठीक है। दूसरा, नो होल्ड एंड वेट कंडीशन, अगर किसी एक ट्रांजैक्शन ने एक रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है तो उसकी परमिशन दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो वो वेट नहीं करेगा तो प्रोसेस स्टिल कंटिन्यू चलता रहेगा, डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। थर्ड, अलाउ प्रीएम्पशन, यानी पहले से ये डिफाइन किया जाए कि कौन से ट्रांजैक्शन को कितने कौन से रिसोर्सेज चाहिए। अगर ये पहले से डिफाइन है और उनको पहले से लॉक अवेलेबल करवा दिया तो दोबारा उसकी डिमांड नहीं होगी। दूसरा ट्रांजैक्शन अगर डिमांड करेगा तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीबीएमएस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको पता रहेगा कि इसको लॉक की परमिशन देनी है या नहीं देनी। क्लियर? एंड फोर्थ, रिमूव सर्कुलर वेट, अगर हम इस साइकिल को नहीं बनने दें, अगर मान लो यहाँ पर R1 ने T1 ने डिमांड करी R2 की और परमिशन ग्रांट हो गई, तब तक तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन सर्कुलर वेट कब बनेगा? जब T2 R1 की डिमांड करेगा तो एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब T2 R1 की डिमांड करेगा तो उसको ग्रांट नहीं मिलेगी, तो डेडलॉक क्रिएट नहीं होगा। क्लियर? दिस इज द प्रिवेंशन। इसको हम ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम भी कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच किसी एक चीज को पकड़ लेता है, वैसे ही ये
यहाँ पर इस एल्गोरिथम के अंदर इस कंसेप्ट को यूज किया गया। क्लियर? नाउ सेकंड इज डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड के अंदर हम ये चीज ध्यान में रखते हैं कि किस तरीके से डेडलॉक को अवॉइड किया जाए ताकि डेडलॉक क्रिएट ही ना हो। ठीक है, इसके लिए हम दो स्कीम्स का यूज करते हैं, वेट एंड डाई स्कीम और दूसरी बाउंड एंड वेट स्कीम। वेट एंड डाई स्कीम ये कहती है कि अगर सेम टाइम पर दो प्रोसेस है, एक पुरानी प्रोसेस है और एक नई प्रोसेस है, अगर पुरानी प्रोसेस ने किसी रिसोर्स की डिमांड की है और उसको वो रिसोर्स अलोकेट नहीं हुआ तो वो वेट में है, और उसी समय एक नई प्रोसेस क्रिएट होती है, वो भी उसी रिसोर्सेज की डिमांड करती है, तो सिस्टम क्या करेगा, पुरानी वाली प्रोसेस को वेट में रखेगा और जो नई प्रोसेस है उसको डाई कर देगा, किल कर देगा। क्लियर? और वो जो प्रोसेस है वो ओल्डर को दे दी जाएगी। सेम उसी तरीके से बाउंड एंड वेट, बाउंड एंड वेट पुरानी वाली की वेट एंड डाई की रिवर्स है। यहां पर जो यंगर प्रोसेस है उसको वेट में रखा जाता है और जो काफी टाइम से प्रोसेस वेट कर रही है, पुरानी जो प्रोसेस है, उसको रोल बैक, उसको डाई कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, ताकि यंगर वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट है डेडलॉक डिटेक्शन। यहां तक तो क्या था कि हमने डेडलॉक नहीं है उसके लिए पहले प्रिवेंशन किया, अगर प्रिवेंशन नहीं हुआ तो उसको हमने अवॉइड करने की कोशिश करी, अगर अवॉइड भी नहीं हुआ तो हमारे सामने डेडलॉक क्रिएट हो गया। अब द क्वेश्चन आता है कि अगर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो हम क्या करेंगे। उस कंडीशन के अंदर हम एक वेट ग्राफ को यूज करते हैं, हम प्रोसेस को जो जो भी एलोकेट हुई हम ये देखते हैं कि किस कारण से, कौन सी प्रोसेस के कारण डेडलॉक क्रिएट हुआ। उस चीज को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे पास में करंट में कौन कौन सी प्रोसेसेस चल रही हैं, उनको कौन कौन से रिसोर्सेज एलोकेट हैं, हम उसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के बाद हम ये देखते हैं कि किस प्रोसेस के कारण डेडलॉक क्रिएट हुआ है, यानी वो प्रोसेस जो डेडलॉक, वो ट्रांजैक्शन जो डेडलॉक क्रिएट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, विक्टिम। क्योंकि उसी प्रोसेस को परमिट करने के बाद में, ग्रांट करने के बाद में डेडलॉक क्रिएट हुआ, हम अनकंडीशनली वेट कंडीशन में पहुंचे, तो हम उस प्रोसेस को पहले फाइंड आउट करते हैं इसके द्वारा, इस वेट ग्राफ के द्वारा, और उसके बाद में जो हमारा विक्टिम प्रोसेस है हम उसको रोल बैक कर देते हैं, और रोल बैक करने के बाद में प्रोसेस आपकी वापस स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जब हमारे यहाँ पर इस T2 की परमिशन के कारण, T2 को जब हमने परमिशन ग्रांट करी तब हमारे पास डेडलॉक क्रिएट हुआ, तो हम उस ग्राफ के थ्रू ये पता लगाते हैं कि T2 को जब हमने ग्रांट करी R1 की परमिशन तो ये डेडलॉक क्रिएट हुआ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, T2 की इस प्रोसेस को रोल बैक कर देंगे। ठीक है, और इसको जो परमिशन हमने ग्रांट करी थी उसको डिनाई करके उसको रोल बैक करेंगे, रोल बैक करने के बाद में T1 की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और सिस्टम डेडलॉक से बाहर निकल जाएगा। ये था दोस्तों हमारे डेडलॉक के बारे में। क्लियर? अगर फिर भी आपको इस पूरे स्टडी, इस पूरे लेक्चर के जो हार्ड कॉपी नोट्स हैं, जो सॉफ्ट कॉपी नोट्स हैं, वो हमने हमारे लिंक के अंदर दे रखे हैं, आप उसके थ्रू भी इस टॉपिक की स्टडी कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमें प्लीज कमेंट पर शो करें, कमेंट पर आप लिखें, हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। आई होप कि आपको ये डेडलॉक और कंकरेंसी वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, गुड डे।